हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेटा ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन आपको पता है कि वी आर द हेटरोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स में हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोजोइक, कि हम एक कंप्लीट फूड को इनटेक करते हैं और फिर उसके बाद उससे डाइजेस्ट करके हम उससे एनर्जी क्या करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स वही रहेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन आएगा, फिर एसिमिलेशन आएगा, देन देयर कम्स द एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर इंजेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? फॉर इंजेशन वी हैविंग द माउथ। इंजेशन के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है? माउथ, दैट इज गार्डेड बाय टू लिप्स। टू लिप्स उसको क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। तो फूड जो है वो माउथ से एंटर करके एक खाली स्पेस जो आपके माउथ में टिथ लगे हुए हैं ना, जहां पर, उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। फॉर इंजेशन ऑफ द फूड वी हैविंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड माउथ गार्डेड बाय टू लिप्स, एंड इस लिप्स के अंदर जो एक खाली स्पेस ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब जैसे ही खाना बक्कल कैविटी में आ गया, यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस है, इस डाइजेशन के प्रोसेस को हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। यहाँ पर फूड से एनर्जी निकालना इज नॉट द डाइजेशन। हमने फूड को इतने स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना है जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। फॉर डाइजेशन आवर बॉडी हैविंग अ वेरी ग्रेट सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर दो पार्ट्स रोल प्ले करते हैं। आप ऐसे समझो, दैट इज योर एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? ये एक ऐसी ट्यूब है, कैसी ट्यूब? मसल्स की बनी हुई, जो सीलिया से लाइंड है एंड शोज द मूवमेंट शो करती है। ऐसी ट्यूब, उस ट्यूब की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई है? माउथ से, और कहां पर खत्म हो जाती है? एनस पर आकर खत्म हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ एक ग्रुप ऑफ सेल्स भी जुड़ी हुई है, और जो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टू बी किचन। जैसे किचन में खाना बनता है ना, ऐसे उन ग्रुप ऑफ सेल को पहले बेटा ग्लैंड्स बोला जाता है। और ये ग्लैंड्स क्या करती है? कोई ना कोई मटेरियल बनाकर इस एलिमेंट्री कैनाल को दे रही है, इसलिए हमने इनको क्या बोला? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोला। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? आगे से कोई आपसे पूछे व्हाट आर द ग्लैंड्स? दीज आर दोज ग्रुप ऑफ सेल्स that produce some secretion, जो कोई ना कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। ऐसी ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी ग्लैंड है? वी हैविंग सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये सारी ग्लैंड्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब देखो, ये एक ह्यूमन बॉडी दिखाया हुआ है एनसीईआरटी में, और इस ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर आपको ये माउथ दिख रहा है। सो दिस इज अ इंजेक्शन पॉइंट, यहाँ से इंजेक्शन हुआ। अब माउथ से लेकर ये जो आपको पूरी ट्यूब दिख रही है, देखो यहाँ से आप जो ये कर्सर मूव कर रहा है, ये पूरी ट्यूब आपको जो दिख रही है, ये भी ट्यूब, ये सारी जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। माउथ से स्टार्ट होकर ये एनस पर जाकर क्या होती है? खत्म होती है। अब यहीं पर इस ट्यूब के साथ कुछ ग्लैंड्स जुड़ी हुई है। एक ग्लैंड आपको ये दिख रही है, दिस इज कॉल्ड लीवर। एक ग्लैंड यहाँ पर दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियास। साथ में माउथ के अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं। साथ में ये जो स्टमक दिख रहा है, इसके अंदर ग्लैंड्स है। साथ में आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट। तो जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स हमारी डाइजेशन में क्या करेगी? हेल्प करेगी। तो पहले हम न्यूट्रिशन समझ लेते हैं कि डाइजेशन में जनरली होगा क्या। तो एक न्यूट्रिशन क्या होता है? फूड, आज आपने रोटी खाई, तो रोटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट? इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, इट कंटेन्स प्रोटीन्स, इट कंटेन्स फैट्स। ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? शुगर्स होती है। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट? दीज आर द शुगर्स। और प्लांट अपनी शुगर को किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो इनडायरेक्टली हमने क्या खाया है? एक ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टार्च को इंटेक किया है। तो जब भी डाइजेशन हम करेंगे तो स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च इज अ वेरी
ग्रेट। अगर आप यहाँ पर देखो, एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की चेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। जब इस पूरी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की चेन को हम डाइजेस्ट करते हैं तो सबसे पहला जो अटैक होगा, उस अटैक में ये जो स्टार्च है ये दो दो मॉलिक्यूल की चेन में टूट जाता है। मान लो 10 मॉलिक्यूल है तो कितनी चेन बन जाएंगी, 5 चेन्स बन जाएगी। तो दो दो मॉलिक्यूल की जो ग्लूकोज की चेन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड माल्टोज। तो स्टार्च के अंदर जितनी भी ग्लूकोज की यूनिट्स लगी हुई हैं, अगर हम उन ग्लूकोज की यूनिट्स को दो दो यूनिट के अंदर ब्रेक कर दे तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, माल्टोज। अब जो माल्टोज है फिर फाइनल डाइजेशन होएगा और माल्टोज में जहां पर ग्लूकोज की दो दो चेन है ये भी ब्रेक होकर ग्लूकोज के सिंगुलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाएंगे। यहीं पर प्रोटीन पढ़ते हैं। दीज आर द चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड्स की चेन होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अगर मैं कहूँ दीज आर द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग हो गई, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड्स बोलते हैं। अब जो ये अमीनो एसिड्स है, जैसे बेंजीन रिंग तो मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बता दिया, पर ये हम हायर क्लासेस में जाकर पढ़ते हैं कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री से लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, जो हमारी अमीनो एसिड की चेन है, पहले हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं पेप्टाइड में भी, और फर्स्ट अटैक में वो ब्रेक डाउन हो सकता है पेप्टोन में भी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड एंड पेप्टोन? These are different according to the chain of amino acids. According to the chain of amino acids. अब ये कैसे है? तो अगर हम यहीं पर पेप्टाइड की बात करें तो बेटा ये हमारी छोटी अमीनो एसिड्स की चेन होती है, और छोटी अमीनो एसिड की चेन के साथ साथ यहाँ पर अमीनो एसिड्स की जो टाइप होती है वो समवट सिमिलर होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोपेप्टाइड। वहीं पर पेप्टोन, टोन टोन को आप टन से देखो, बड़ा, हैवी, तो ऐसे पेप्टन्स जो होते हैं दीज आर हैवी अमीनो एसिड्स चेन, और यहाँ पर अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स की चेन होती है। पर मेजर और डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि जो पेप्टाइड्स होते हैं वो पानी के अंदर घुलकर नहीं रहते या इतने वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, जबकि पेप्टोन्स आर वेरी मच वाटर सॉल्यूबल्स। तो ये हमने किस तरह का प्रोटीन इंटेक किया है उसके बेसिस पर हमारी बॉडी क्या करती है, इस तरह से रिएक्ट करती है। तो वेदर ये जो प्रोटीन्स है, वेदर ये प्रोटीन्स आपके पेप्टाइड में टूटेंगे या फिर ये आपके फर्स्ट अटैक में पेप्टोन में ब्रेक होंगे। पर फाइनल क्या होगा कि कितनी भी चेन हो, फाइनल ब्रेकडाउन में एक एक अमीनो एसिड ऐसे सिंगुलर फॉर्म में हमारी बॉडी क्या कर लेगी, ब्रेक कर लेगी। थर्ड हमारा जो आता है दैट इज फैट्स। अब जो फैट्स होते हैं, फैट्स के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि ये फैट होता क्या है। इसका दूसरा नाम है बेटा लिपिड। फैट को और हम क्या बोलते हैं, लिपिड्स भी बोलते हैं। अब जो ये फैट्स है, इन फैट के अगर हम मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल में देखो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है हमारे फैट का, जिसके हेड को हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, और उसके पास प्रेजेंट चेन्स को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड चेन्स। अब ग्लिसरॉल और जो फैटी एसिड चेन्स हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हमारा मॉलिक्यूल फैट है उसको डाइजेस्ट करना है तो इसके फाइनल डाइजेशन यूनिट है कि ग्लिसरॉल को अलग कर दो और फैटी एसिड को अलग कर दो। आपको इतना समझ में आ गया कि ये पूरा फैट का मॉलिक्यूल है और इसका फाइनल डाइजेशन कब होता है कि ग्लिसरॉल को अलग कर दो और फैटी एसिड चेन्स को अलग कर दो। अब यहीं पर आपको और क्या सीखना है कि फैट्स के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में किस तरह से एंटर करते हैं। जैसे हमने शुगर के लिए पढ़ लिया, स्टार्च की फॉर्म में एंटर करती है, अमीनो एसिड को पढ़ लिया, प्रोटीन की फॉर्म में एंटर करती है। फैट किस फॉर्म में एंटर करते हैं, इतने बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। अ वेरी ग्रुप ऑफ ऐसे बहुत सारा ग्रुप जुड़कर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और ये इतना हार्श ग्रुप होता है कि जिस तरह से एक पानी के अंदर आप रिफाइंड ऑयल डाल दो और सारा का सारा रिफाइंड ऑयल कहाँ पड़ा है, उसके सरफेस पे पड़ा है, बिकॉज वाटर और फैट कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। इतना डेंस फैट हम लोग हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब सबसे बड़ा साइंटिस्ट के लिए या बोलो चैलेंज ये था टू फाइंड आउट कि फैट कैसे डाइजेस्ट होते हैं। तो वेरी इजी, हमारी बॉडी ने पता क्या किया, पहले ये जो फैट है इस फैट को थोड़ी सी सोल्यूबिलिटी प्रोवाइड करी ताकि ये वाटर के अंदर क्या हो सके, मिक्स हो सके। जब हम किसी फैट को या बोल सकते हो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन,
इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल का मतलब होता है जो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल लिक्विड को हम मिसिबल बना देते हैं। मिसिबल का मतलब मिक्सिंग फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। इट मींस यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लेकर आई हूँ, ये आपके फैट के मैंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर दिए, मतलब इतने सारे ग्रुप को मैंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया, ये जितना भी फैट था, ये फैट हमारे पानी में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। पहले सरफेस पर था, अब ऐसे डिसॉल्व्ड फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ताकि वो हमारी सेल के जहां पर डाइजेशन होने वाला है वहां पर इजीली डिसॉल्व हो जाए। और जैसे ये डिसॉल्व होएगा, मतलब जैसे ही इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, फिर फाइनल स्टेप में हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन को अलग अलग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल भी बनाकर दिखाया, और यहाँ पर हमने स्मॉल स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया, और फाइनली हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन में इसको ब्रेक कर देंगे। ऑल्सो न्यूट्रिशन के अंदर हमारे मिनरल्स भी आते हैं, पर बेटा मिनरल्स क्या है, जैसे ही आपने माउथ से कोई फूड खाया और उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट थे, मिनरल्स प्रेजेंट थे। तो ये जो मिनरल्स है, ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फूड आफ्टर डाइजेशन, मतलब फूड डाइजेस्ट होता जा रहा है और उसमें से मिनरल्स बाहर निकलते जा रहे हैं, पर मिनरल डाइजेस्ट नहीं हुए। मिनरल्स क्या होंगे, जैसे ही बाहर निकले उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे इंटेस्टाइन में आकर सीधे की सीधे क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हमें ब्रेक करना पड़ा ग्लूकोज में, प्रोटीन को ब्रेक करना पड़ा अमीनो एसिड में, फैट्स को ब्रेक करना पड़ा इन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड चेन, पर इनको कहीं पर भी ब्रेक करना नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। जो विटामिन होते हैं, आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, एक होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल और एक होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, दोज आर योर विटामिन ए, डी, ई, के। तो इनका हम पढ़ लेते हैं कि इनको डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। कौन डाइजेस्ट करेगा, लीवर डाइजेस्ट करेगा। लीवर एक जूस बनाता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं, और ये बाइल जूस क्या करेगा, इन फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, सॉरी इन विटामिन को ब्रेक डाउन करेगा। कैसे विटामिन, जो आपके कैसे है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और इनको डाइजेस्ट करके कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड लैक्टियल्स। अभी के लिए आप समझो कि ये लैक्टियल्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं पर जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल विटामिन है दैट इज विटामिन बी एंड सी, जो ये विटामिन है ये डायरेक्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे और हमारा ब्लड इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो यहां से आपने एक चीज सीखी, जो भी फैट से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डाइजेशन में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है हमारी बॉडी। ओके, नेक्स्ट अब देखो डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है। जैसे ही हमने फूड को बक्कल कैविटी में लिया, हमारी बक्कल कैविटी में आते ही सबसे पहला डाइजेशन होता है, और एक शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करवा दूं, बक्कल में डबल सी आ रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, बक्कल कैविटी में हमारा पहला कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, और पीछे हमने याद कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट जब भी डाइजेस्ट होएगा तो पहले वो माल्टोज के अंदर ब्रेक होगा। इट मींस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या क्रिएट होगा कि जो भी हमारे पास बक्कल कैविटी के अंदर फूड आया है, उस फूड का जो डाइजेशन है वो किसके अंदर होगा, हमारा माल्टोज के अंदर ब्रेकडाउन होगा। अब जो ये माल्टोज के अंदर ब्रेकडाउन हुआ है, ये किस तरह से कंडक्ट हुआ, हमें ये पढ़ना है। जैसे ही फूड बक्कल कैविटी में आया, अब इसको तोड़ने के लिए हमारी बक्कल कैविटी के पास कुछ ग्लैंड्स होती है, जिन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सबको माउथ में प्रेजेंट लिक्विड, जो हमारी माउथ में लिक्विड प्रेजेंट है उसको सलाइवा बोलते हैं, ये तो सबको पता है। ये जो सलाइवा है ये बनाया किसने, दीज आर मेड अप बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। चलिए हम पहले सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास तीन पेयर में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दैट इज योर पैरोटिड ग्लैंड, ये ईयर के पास यहाँ पर देखो ये पैरोटिड ग्लैंड है। नेक्स्ट उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर होता है आपका लोअर जो, लोअर जो के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सब लिंगुअल, लिंगुअल से टंग, टंग से लिंगुअल, जी फिसल रही है आपकी बोलते हुए, तो दैट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द टंग, तो ये हमारी कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड।
तो कभी भी सलाइवा की आप अमाउंट देखना, टंग के नीचे आपको महसूस होगा कि यहाँ पर सलाइवा बहुत हाई अमाउंट में रिलीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सलाइवरी ग्लैंड क्या है, प्रेजेंट। तो सलाइवरी ग्लैंड इज इन 3 पेयर, हमने नाम पढ़ लिए हैं। अब जो ये सलाइवरी ग्लैंड है, इसकी जितनी भी सिक्रीशन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज किया, सलाइवा को रिलीज किया। अब जो ये सलाइवा है, इस सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है मैम, तो इट कंटेन म्यूकस। व्हाट इज द म्यूकस? म्यूकस बेटा एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को अंदर से कवर करके रखता है। तो अगर हम बात करें, म्यूकस हमारा हर जगह प्रेजेंट है, गले में भी प्रेजेंट है। अच्छा, खांसी लेते हैं जब हम, तो एक कफ आता है हमारी माउथ के अंदर, वो क्या है, म्यूकस। तो एक म्यूकस हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव शीट है। अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन का काम हमारी बॉडी में म्यूकस करता है, ये हम हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। तो म्यूकस क्या है, एक स्टिकी सब्सटेंस है जो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। जहां पर भी मैंने व्हाइट पेन से इस तरह से मार्किंग किया, वो आपके एंजाइम्स है। तो यहां से एक बात सीख लो, कोई भी ग्लैंड आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा एंजाइम रिलीज करती हो। कोई भी मटेरियल रिलीज कर सकती है। जैसे इसने एक म्यूकस रिलीज किया और एक एंजाइम रिलीज किया, और एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। एंजाइम को हमने क्या बोला, सलाइवरी अमाइलेज। अब जो ये सलाइवरी अमाइलेज है, ये सलाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम। और याद रखना, जब भी हम कोई डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो डाइजेशन परफॉर्म में एंजाइम काम आएगा पूरी की पूरी डाइजेशन प्रोसेस में। पूरे के पूरे डाइजेशन प्रोसेस में सिर्फ एक जगह एंजाइम नहीं होगा, जो हम आगे जाकर पढ़ लेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज किया, उसके पास म्यूकस था, सलाइवरी अमाइलेज। जैसे सलाइवरी अमाइलेज आया, उसने किसके ऊपर एक्शन कोज किया, स्टार्च। स्टार्च सलाइवरी, स्टार्च सलाइवरी, यहां से आपको याद हो जाएगा, स्टार्च के डाइजेशन में हमारा सलाइवरी अमाइलेज यूज होता है। और इसका दूसरा नाम है बेटा टाइलिन। व्हाट इट इज ऑल्सो कॉल्ड, टाइलिन। बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। डिस्क्राइब द डाइजेशन अकर इन बकल कैविटी। अब स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेक्राइड, मतलब सेक्राइड का मतलब शुगर, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, अमाउंट, तो शुगर की बहुत बड़ी चेन होती है। और उस चेन को हम डाई, डाई का मतलब दो शुगर की चेन में ब्रेक कर देते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, ग्लूकोज की दो मॉलिक्यूल की चेन को हम क्या बोलते हैं, डाइसेक्राइड बोलते हैं। और उस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, माल्टोज। तो स्टार्च किस में ब्रेक हो गया, माल्टोज में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा, मैम म्यूकस ने क्या किया। देखो म्यूकस ने क्या किया, इट हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ स्मॉल फूड मटेरियल्स। जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, उनको एक साथ क्या करता है, ये कवर करके एक बोलस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अब अभी तक आपने क्या सीखा, डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब इस डाइजेशन को एक सीरीज में हम पढ़ते हैं बकल कैविटी की। यहाँ पर देखो बेटा, माउथ है, माउथ से हमने फूड को इंजेस्ट किया, कर लिया इंजेस्ट। जैसे ही फूड इंजेस्ट हुआ, यहाँ पर बकल कैविटी के अंदर फूड पड़ा हुआ है। अब मेरे पास इतनी बड़ी चपाती है, तो क्या मैं चपाती को इतना ही डाइजेस्ट कर दूंगी, नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस चपाती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। उस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए मेरे पास, मेरी बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, टिथ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, टिथ। अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर बकल कैविटी में ये इतनी बड़ी रोटी आई, और इसी रोटी के आते ही मेरी बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी वो एक्टिव हो गई, और सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, सलाइवा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तो सलाइवा देखो ऐसे इसके ऊपर अटैक कर रहा है, एक सलाइवा इस तरह से अटैक कर रहा है। तो क्या यहाँ पर एक्शन बढ़ नहीं गया, क्या यहाँ पर टिथ की वजह से जब हमारे फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, अब यहाँ पर ज्यादा सलाइवा, ज्यादा एरिया नहीं बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं कि जो टिथ है, टिथ जब हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा उस फूड का, तो हमारे जो एंजाइम्स है, जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है, वो और ज्यादा फास्टली क्या करेगा, वर्क करेगा। तो टिथ क्या करते हैं, हेल्प इन कटिंग ऑफ द फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स टू इंक्रीज द एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का एक्शन इंक्रीज करने के लिए। अब ह्यूमंस में बेटा टिथ जो टाइप्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के टिथ मिलते हैं। एक होता है इंसीजर, एक होता है कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर और एक होते हैं मोलर। देखो शेप से ही पता चल रहा है आपको,
इंसीजर्स क्या होते हैं, अगर मैं कहूँ इन्होंने थोड़ा सा इंसीजर्स ऐसे बना रखा है, यहाँ देखो ये है बेटा बेस, ये हमारे गम्स के अंदर, मसूदों के अंदर फिट होता है ये वाला जो एरिया है। हमें जो पढ़ना है, जो हमें आउटर मॉर्फोलॉजी दिखती है वो ये वाली दिखती है। तो ये इंसीजर्स आप अपने टीथ में आगे आगे फील करो, जस्ट बिलो फ्रंटल पार्ट, तो आपको इंसीजर्स दिखाई देंगे। इंसीजर्स के साइड में एक ऐसे आपको पॉइंटेड टिप दिखाई देगा, दैट इज कैनिन। एक आपको इस तरह से 3 क्राउन का टिप दिखाई देगा, दैट इज प्रीमोलर। और एक आपको इस तरह से अंदर ऐसे लगेगा, कैविटी है उसके, इस तरह का टिप दिखाई देगा, दैट इज मोलर। अब टीथ हमारे 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने इंसीजर होते हैं, अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट के अंदर 4 इंसीजर होते हैं। 2 इंसीजर हमारे एक तरफ, 2 इंसीजर, अगर मैं कहूं ये पूरा टिथ का सेट है, ओके, तो ये जो टिथ का सेट है यहाँ पर 2 इंसीजर्स प्रेजेंट है, ये 2 इंसीजर्स है, यहाँ पर एक कैनाइन प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 प्रीमोलर प्रेजेंट है, और यहाँ पर फिर 3 क्या प्रेजेंट है, मोलर प्रेजेंट। अब ये एक सेट है, ऐसा ही सेट यहाँ प्रेजेंट है, तो इट मींस लोअर जो में मैंने कितने सेट बनाए हैं, 2 सेट। ऐसे ही अपर जो में भी कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं। तो टोटल सेट कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 सेट होते हैं टिथ के। तो इंसीजर जो है लोअर जो में 2 और उसी की तरफ अपर जो में भी 2, पर हमें पता है इनके साइड में भी इनका पेयर होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी से हमारा टोटल इंसीजर माउथ में कितने हो गए, 8। ऐसे ही कैनाइन 1 यहाँ पर 1 ऊपर, पर इसके साथ साथ में भी है तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया, टोटल हमारे कैनिन हो गए 4। ऐसे प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। तो टोटल टीथ जो एडल्ट के अंदर होते हैं दैट इज 32 इन नंबर। तो आपसे डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज अ डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला इसका, इंसीजर इज 2/2। 2/2 का मतलब 2 इंसीजर ऊपर है, 2 इंसीजर नीचे है। ऐसे कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, ऐसी प्रीमोलर, ऐसी ही मोलर, पर सबकी अमाउंट क्या है, डबल है। तो हम लिखते कैसे हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3, ऐसे ही नीचे 2 1 2 3, इसी तरह से लिखते हैं, एंड मल्टीप्लाई 2, क्योंकि सबके साथ में भी एक और सेट प्रेजेंट है। तो इस तरह से टोटल हमारे टीथ कितने हो जाते हैं, 32 टीथ हो जाते हैं। अब वहीं पर आप पूछो क्या मैम ये जो फॉर्मूला है इन्फेंट्स में भी सेम है, नहीं। इन्फेंट्स में पहली बात याद रखो, इन इन्फेंट्स देयर इज अ एब्सेंस ऑफ प्रीमोलर, उनके पास प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं होते, और मोलर भी कितने नंबर में होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 into 2 ये होगा, तो टोटल मोलर्स उनके पास कितने हैं, 8। ये बिग डिफरेंस है इन द टीथ ऑफ द इन्फेंट्स। तो वहां से आपका ये चेंज कर सकते हो आप, तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, कैनिन प्री मोलर को हम हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0/0। मोलर कितना आएगा, 2/2। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला इन्फेंट्स में क्या बन गया, 2102/2102 इज इक्वल टू, या हम मल्टीप्लाई 2 करके लिखेंगे, टोटल आपके 20 टीथ्स आएंगे। तो दिस इज अ डेंटल फॉर्मूला इन इन्फेंट्स, यू शुड नो दीज। हम आप टीथ का डायग्राम करते हैं, आप जो ये टीथ का डायग्राम देख रहे हो, जो सबसे बाहर जिसको हम ब्रश करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड बेटा इनेमल। इनेमल की स्पेशलिटी क्या है, इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब बोन से भी हार्ड है। एनेमल के जस्ट नीचे एक और डिपोजिशन प्रेजेंट होती है, जो बना हुआ है मिनरल से, कोलेजन के फाइबर से, एंड इट इज ऑल्सो हार्डर देन द बोन। ये भी बोन से हार्डर होता है, पर सबसे हार्डेस्ट कौन है, दैट इज योर इनेमल। तो डेंटाइन है, डेंटाइन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, नर्व्स का गुच्छा, ब्लड सप्लाई, जिसको हम पल्प बोलते हैं। अब ये जो पल्प, डेंटाइन, इनेमल, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, देखो इनेमल तो रह जाता है ऊपर वाले सरफेस में, पर डेंटाइन और पल्प जो है ये हमारी मसूदों के अंदर धसी हुई होती है। उन मसूदों को हम क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब जो मसूदों के अंदर धसी हुई है, तो इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर एक मटेरियल आ जाता है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम। किसको चिपकाने के लिए, डेंटाइन और पल्प को गम के अंदर चिपकाने के लिए हमने एक सीमेंट लगा दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। देखो यहाँ से नर्व फाइबर्स एंटर कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ये आपके नर्व फाइबर से, ये इसके अंदर यहाँ से एंटर कर रहे हैं सारे के सारे।
तो यहाँ से आपको टिथ का फॉर्मूला क्लियर है और टिथ का डायग्राम भी क्लियर है। अब इसके बारे में आपको समझना है। देखो हमारी डेंटल कैरीज, और ये हमारी भाई बोर्ड में भी आया हुआ है कि व्हाट आर द डेंटल कैरीज, और मतलब किस तरह से क्रिएट होती है ये। तो मैं आपको समझाऊं, ये जो इनेमल है, अगर मैं कहूँ कैल्शियम का बना हुआ है, हुआ क्या, आपने स्वीट खाई, मिल्क पिया, मतलब कोई भी आप सब्सटेंस खा रहे हो माउथ के अंदर, तो बैक्टीरिया तो आता ही आता है। तो व्हाट विल हैपन, जब फूड जो है मिक्स हो जाता है बैक्टीरिया के साथ, आज आपने फूड खाया, अब उस फूड के साथ बैक्टीरिया आ गया और फूड और बैक्टीरिया मिक्स हो गए। अब जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया भी फूड के ऊपर एक्ट करेगा, भाई इसको खाना मिल गया, तो ये फूड के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, इस फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा। साथ में यहाँ पर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है भाई। तो व्हाट विल हैपन, बैक्टीरिया प्लस फूड का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं बेटा प्लैग। फूड प्लस बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लैग। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, प्लैग बोलते हैं। अब ये प्लैग ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया तभी बन गया। ये प्लैग कब बनता है, देखो आपको पता है बैक्टीरिया को ग्रो होने में भी टाइम लगेगा, बैक्टीरिया को फूड को तोड़ने में भी टाइम लगेगा। तो विद इन 1 और 2 डेज व्हाट विल हैपन कि हमारी टीथ के ऊपर एक प्लैग जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फूड और बैक्टीरिया मिक्स है। अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो। अब जो ये प्लैग है ये बहुत डेंजरस है। प्लैग क्या होता है कि बैक्टीरिया इनेमल को क्या करता है, इनेमल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। फूड को तो डाइजेस्ट कर रहा है, पर इस फूड और बैक्टीरिया जब फूड को डाइजेस्ट कर रहा था, ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया जब फूड को डाइजेस्ट कर रहा था तो उस दौरान कुछ एसिड्स बने, और वो जो एसिड्स बने वो एसिड्स किसको डैमेज कर रहे हैं, वो एसिड्स हमारे इनेमल को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो यहां से हम समझ में आ गया कि जो एसिड्स है वो किसको डैमेज कर रहे हैं, हमारे इनेमल को डैमेज कर रहे हैं। अगर फिर भी हमने ब्रश नहीं किया तो एसिड बनता जाएगा और इनेमल डैमेज होता जाएगा। फाइनली इनेमल जिस तरह से डैमेज होएगा तो बैक्टीरिया हमारा डेंटाइन तक पहुंच जाएगा। ये डेंटाइन को क्या बना देगा, पोरस बना देगा। जैसे ही डेंटाइन पोरस होगी तो यहाँ पर क्या इंक्रीज होगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो जो आप ठंडा गर्म खाने से सेंसिटिविटी आप फील करते हो वो किसकी वजह से होती है, डेंटाइन की वजह से होती है। अब जैसे ही डेंटाइन भी खराब हो गया तो बैक्टीरिया आपका पल्प पे पहुंच गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं। तो पल्प तक जब बैक्टीरिया रीच कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी का होना ये एक हमें इंडिकेशन बताता है कि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, अगर हमने अभी भी ब्रशिंग टाइम से नहीं की तो वो पल्प तक पहुंचकर कैविटी कोज करेंगे। और कैविटी का मतलब इमेंस पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, वो आपकी ब्लड वेसल्स को खा रहे हैं। तो इसी को हम डेंटल केरीज बोलते हैं। और टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनेमल। एनेमल कैसे सॉफ्ट हुआ आपको पता चल गया, एंड डेंटाइन कैसे सॉफ्ट हुआ ये भी आपको पता चल गया। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स। बैक्टीरिया ने शुगर के ऊपर अपना खाना खाया या शुगर खाई और उससे क्या प्रोड्यूस हुए, एसिड। That softens और demineralize the enamel, जिसने इनेमल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर इनेमल कैल्शियम का बना है तो कैल्शियम के मिनरल्स ऐसे ब्रेक होने लग गए उसके ऊपर से। Most masses of bacteria together with food particles stick to the teeth to form dental plaque। तो कोई आपसे डेफिनेशन पूछे डेंटल प्लैग क्या होता है, masses of bacteria and food forms a yellowish color substance that is called dental plaque. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. Brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acids. If untreated, microorganism may invade the pulp and causing inflammation and infection. वो क्या करते हैं, inflammation और infection cause करते हैं। Generally यहाँ पर जो बैक्टीरिया आता है that is Streptococcus म्यूटेंस। अगर आपको फिर भी और लिखना है बोर्ड्स में तो आप बैक्टीरिया का नाम भी लिख सकते हो, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है कि हमारा जो फूड है वो फूड हमारे टीथ ने डाइजेस्ट करके एक बोलस फॉर्म बना दिया था। बोलस फॉर्म कैसे बना था कि जब छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को हमने कंबाइन कर दिया किसके साथ, म्यूकस के साथ, क्योंकि सलाइवा में क्या प्रेजेंट था, म्यूकस भी प्रेजेंट था। अब जो ये बोलस फूड है ये हमारा जाएगा फूड पाइप के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। इट मींस दिस इज माउथ, ये माउथ है, माउथ के पास यहाँ पर ये क्या थी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से यहाँ पर एक ट्यूब ओरिजिनेट होती है, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं।
अब जो ईसोफेगस है, यहीं पर आप एक और पॉइंट समझो कि ईसोफेगस के फ्रंटल पर, जहां पर हम गले पर देखते हैं, हेयर प्रेजेंट द ट्रैकिया, यहाँ ट्रैकिया प्रेजेंट है बेटा। तो वी हैविंग अ कॉमन पॉइंट, हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है कि जहां पर हमारी एयर भी पास हो रही है और जहां से हमारा फूड भी पास हो रहा है। इस कॉमन पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं फेरिंग्स। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड वाटर, सॉरी, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। ये फूड और एयर की कॉमन ओपनिंग है, तो दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। तो जो हमारा बोलस फॉर्म का फूड है वो हमारी ईसोफेगस तक आएगा, पर याद रखना यहाँ कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। ईसोफेगस क्या है? एक ऐसी ट्यूब है जो हमारी बोलस फॉर्म के फूड को एक दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। डेस्टिनेशन का मतलब जहां पर जाकर हमारा फूड फर्दर डाइजेस्ट होगा। अब जो ये मूवमेंट है भाई, कौन पहुंचाएगा? क्या ये खुद से चल सकती है? नहीं। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? एलिमेंट्री कैनाल इज अ मस्कुलर कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरी की पूरी वो क्या है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। तो इट मींस यहाँ पर क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। मतलब ये ट्यूब है, यहां से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करी तो फूड को आगे पुश कर दिया और पुश करते ये रिलैक्स होगी। फिर से फूड आया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर से पुश कर दिया। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जिससे फूड की मूवमेंट होगी ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से फूड कहां आ जाएगा? हमारा स्टमक के पास आ जाएगा। तो स्टमक इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जहां पर क्या कंडक्ट होगी? डाइजेशन कंडक्ट होगी। अब देखो, दिस इज ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है, एंड यहां पर हमारा एक जे शेप्ड ट्यूब बन जाती है। मतलब एक ट्यूब फूलकर एक जे शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। पर स्टमक में फूड हमारा डायरेक्ट नहीं आ रहा, यहां पर उन्होंने एक सिपाही छोड़ रखा है, उस सिपाही को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्पिंक्चर। सिपाही का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड स्पिंक्चर। सिपाही का नाम है स्पिंक्चर। अब जो स्पिंक्चर है, स्पिंक्चर को समझो गेट। जैसे मान लो ये स्पिंक्चर है और इसको मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ ऊपर से, तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ से? कि ये जो स्पिंक्चर है वो इस तरह से है, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो ये ओपन कब होएगा? जैसे ही यहाँ पर फूड अंदर जाएगा ओपन हो जाएगा, और फूड अंदर जाते ही दोबारा से फ्लैप क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। तो एक तरह से गेट का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स लगा तो ये नीचे बैंड हो गए और ये ओपन हो गया, और जैसे ही फोर्स खत्म हुआ ये ऊपर हो गया। आप इस तरह से समझो। तो ये स्पिंक्चर है। तो स्पिंक्चर ही हमें इचकियां आती है ना। इचकी पता क्यों आती है? जब स्पिंक्चर अच्छे से बंद नहीं होता तब हमें इचकियां आती हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कौन सी मूवमेंट शो करेगी? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करेगी। तो इचकी क्यों आती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ईसोफेगस समझ में आ गया। ईसोफेगस से फूड हमारा कहां पहुंच चुका है? स्टमक के पास पहुंच चुका है। अब जैसे फूड स्टमक के पास पहुंचा, स्टमक क्या है? एक जे शेप का ऑर्गन है, हैविंग अ मस्कुलर सैक, मसल्स का बना हुआ है। तो ये जो स्टमक है, इस स्टमक में बेटा जैसे ही फूड आया, इसने भी इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना स्टार्ट कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या करता है? चक्के की तरह घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि मान लो यहाँ पर कोई लिक्विड आया और यहाँ पर फूड भी आ गया, तो अगर मुझे इस लिक्विड को इस फूड के साथ मिक्स करना है तो मुझे चक्की जैसा चलाना होगा, जिसको हम पेट में गुड़ गुड़ बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ आवर स्टमक। अब जो ये मूवमेंट होती है, अगर खाली पेट है तो कुछ एयर बैलून्स बनेंगे। तो एयर्स क्या होती है? इस तरह से प्रेशर लगाती है बैकवर्ड टू द स्पिंक्चर, और यही प्रेशर हमें इचकी की फॉर्म में फील होता है, ठीक है। या फिर कुछ खाना अटक जाए, किसी रीजन से स्पिंक्चर बंद ना हो, तब भी ये क्या होती है? इचकियां एक पर्सन को आती है, ठीक है। अब जे शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर सैक है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ द फूड पार्टिकल्स। अब आज के लिए इतना ही।
आई होप कि आपको टिथ और हमारी बकल कैविटी समझ में आई है कि बकल कैविटी में किस तरह से डाइजेशन होता है और किस तरह से हम डाइजेशन कंडक्ट करेंगे। न्यूट्रिशन मतलब हम खाना जो खा रहे हैं उसमें किस किस सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने वाले हैं। तो हमने बकल कैविटी की डाइजेशन पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टमक की डाइजेशन पढ़ेंगे और फर्दर एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से डाइजेशन कंडक्ट होता है। टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू।